स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस विद फन। तो चलिए आज हम एक नया साइंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या कभी आपने देखा है बिना छुए स्ट्रो कैसे मूव करती है? आज हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मैजिक। स्ट्रो हमारा डांस करेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रो ली है, 5 to 6 स्ट्रो ली है, और इस स्ट्रो को मैंने इस धागे की हेल्प से एक एंड से बांध लिया है, और साथ में मैंने एक पेपर लिया है। ठीक है, में रब करते हैं जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हो। अगर अगेन मैं इसको दोबारा से देखिए, अगर मैं इसको फिर से पेपर से रब कर रही हूँ तो ये इस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस स्ट्रो पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए आप, अगर मैं इस अपने हैंड को इसके पास लेके आ रही हूँ, देखा आपने, ये जो स्ट्रो है हमें ऐसे लगती है जैसे ये डांस कर रही हूँ। अगर बैलून को भी इसके पास लेके आए तब भी ये ऐसे ही मूव करेगी। जैसे मैं अपने हैंड को इसके पास लेके आ रही हूँ तो ये मेरे हैंड की तरफ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। वापिस से ये नॉर्मल हो जा रही है। पास लाओ फिर मूव, पास लाओ फिर मूव। पेपर से अगर हम इस स्ट्रो को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेपर से स्ट्रो पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रो पर क्या आता है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें भी एक स्ट्रो क्या कर रही है, डांस कर रही है। आपने स्ट्रो को डांस करते हुए देखा। कितना अच्छा लग रहा है ना स्ट्रो डांस करते हुए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब हम प्लास्टिक स्ट्रो को पेपर से रब करते हैं तो पेपर से इलेक्ट्रॉन स्ट्रो पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो हमारी स्ट्रो है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसी तरह हमने बैलून के केस में भी यही किया। जब बैलून को हमने रब किया अपने वूलन क्लॉथ से या फिर हेयर से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हमारे फ्रॉम क्लॉथ टू बैलून। तो बैलून पे भी हमारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी वजह से अगर हम इस बैलून को इस स्ट्रो के पास लेके आते हैं तो ये क्या करता है, मूव करता है, जैसा आप देख पा रहे हो। क्योंकि बैलून पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब आप बैलून को स्ट्रो के पास लेके आते हो तो ये स्ट्रो बैलून से दूर भागती है। ये स्ट्रो और बैलून दोनों ही नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए जब आप बैलून को स्ट्रो के पास लेकर आते हैं तो ये उससे दूर भागती है, और हमें कैसे लगता है, ये डांस कर रही है। ये कोई मैजिक नहीं, ये साइंस है। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विदाउट टचिंग इट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। Thanks for watching.